गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लवकुश कांड। जयति रघुवंश तिलकः कौशल्या हृदयानंदनो रामः। दशवदन निधनकारी दशरथी पुंडरीकाक्षः। कौशल्या के हृदय को आनंद देने वाले दशरथ जी के पुत्र रघुकुल तिलक 10 मुँह वाले रावण को मारने वाले कमल लोचन श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनु भुसंडी के वचन मृदु देखी राम पद ने। बोल्यो प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। काक भुसुंडी के मीठे वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका स्नेह देखकर गरुड़ जी संदेह रहित हो प्रेम पगी वाणी बोले। नमामिष घन ज्ञान रघुवंश दासम सदानंद दाता सुविद्या प्रकाशम। विशदशैल नीलम कृपालुं निवासम चरणाम्बुजम सेवितं पापनाशनम। गतं मोहमारदिशूलं विशालं हरन्ताप संताप भवशोकजालं। नमो काकपादं सुबुद्धिं सुशीलं सदा भक्त वात्सल्य वासाद्रिनीलम। हे गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ज्ञान के सागर रघुनाथ जी के सेवक सदा आनंददाता और सुंदर तथा श्रेष्ठ विद्या से प्रकाशित हैं। हे कृपालु, यह सुंदर नील पर्वत आपका निवास स्थान है और आपके चरण कमल पापों को नष्ट करने वाले तथा नित्य सेवन करने योग्य है। आपके दर्शन मात्र से मोह काम आदि बड़े बड़े शूल दूर हो जाते हैं। आप पाप संताप एवं जगत के शोक में जाल को हरने वाले हैं और सुबुद्धि तथा सुशीलता के घर हैं। अपने भक्तों पर सर्वदा दया करते हुए आप नील पर्वत पर निवास करते हैं। आपको आपके चरणों को नमस्कार है। प्रसन्नाननं नीलवदनं सुशानं नमो पाहि शरणं सुरामि माभिरामं। भाष्यो उमानाथ यशनाथ नाथम देखो कृपा सिंधु को राम धामम। आपका मुख सदैव प्रसन्न और आपका शरीर नील तथा श्याम रूप है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप शरण में आए हुए शरणगतों को अद्वितीय सुख देने वाले हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। आपने शिवजी जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी का संकट काटने वाला नाम और यश कहा। उस नाम के प्रभाव से कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी के परम धाम को मैं अपने ज्ञान नेत्रों से देख रही हूँ। इच्छा वपुष काक कल्याणकारी जिन्हें एक आशा अयोध्या बिहारी। भागी सकल वासना त्रास भारम दयानाथ कीनो अविद्या प्रहारम। हे कल्याण करने वाले काकराज, आपने अपनी इच्छा से अपना शरीर धारण कर रखा है और आपको अयोध्या बिहारी श्री रामचंद्र जी की ही आशा है। हमारी सभी वासनाएं और संसार के भयों का भार समूह मिट गया है। हे नाथ, हे दयानाथ, आपने ज्ञान देकर मेरी सब अविद्या दूर कर दी। सगुण ब्रह्म लीला धरा भार नाशम शून्यो राम अवतार मोहम विनाशम। जान्यो धनुजनाशनम विश्ववासम चिदानंद संदोह भक्ति विलासम। प्रभु के सगुण अवतार की लीला केवल पृथ्वी के भार को दूर करने के निमित्त होती है, किंतु मैंने राम अवतार की जो कथा सुनी वह मोह को दूर करने वाली है, जिनका संपूर्ण विश्व में निवास है और जो दैत्यों के नाश करने वाले हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप को मैंने जाना कि वे भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए लीलाएं किया करते हैं। अचल ज्ञान गोतीत मंत्रम विशालम पायो कृपानाथ निज भाग्यमालम विगत षष्ठ रोगम।
आयोगम दयालुं नमो पाहि शरणं नमामि कृपालुं। हे कृपालु, आप इंद्रियों से परे अचल ज्ञान वाले हैं। आपका राम मंत्र शक्तिशाली है और आपका स्वरूप सर्वव्यापक है। आपकी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा करें। हैं कृपानिधि, मैंने बड़े भाग्य से आपको पाया है। आपकी कृपा से अब मेरे सारे कुरोग और इंद्रियों के काम आदि छहों रोग मिट गए हैं। सुरसरी सम पावन भयो नाथ हृदय अब मोर, जन्म जन्म छूटै नहीं कबहु पदाम्बुज तोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, अब मेरा हृदय गंगा जी के समान पवित्र हो गया। आपकी चरण कमल मुझसे जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं छूटे, यही मेरी मनो अभिलाषा और प्रार्थना है। सुने सकल गुणगण प्रभु के रे, पूजे नाथ मनोरथ मेरे। तब प्रसाद बाए सकुल नाथा, हृदय बसई अब प्रभु गुण गाथा। हे स्वामी, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण गुण सुने और मेरे सब मनोरथ पूरे हो गए। हे काकुल के स्वामी, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में प्रभु के गुणों की कथा बसेगी। मन संतोष न हृदय अगाही, यथा उदध सरिता सब जाहीं। पशु पक्षी जड़ जंगम जाति, चर अचर वरन की ही भांति। जिस प्रकार नदियों और तालाबों के मिलने से समुद्र नहीं भरता, उसी प्रकार मेरे मन में तो संतोष है, किंतु चित्त नहीं अगाता। पशु पक्षी स्थावर जंगम चर अचर योनियों का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। जे जन बसई अवध धामा, लिए संग सादर श्री रामा। तजी सब अवध गए सहदेहा, ये मोहिनाथ परम संदेहा। हे प्रभु, जो मनुष्य सुख की खान अयोध्यापुरी में बसते थे, उन्हें आदर साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी को छोड़ संदेह वैकुंठ गए। यह सुनकर मुझे अत्यंत संदेह होता है। अब प्रभु मोहि सब कहूँ बुझाई, पिता जानि मैं करऊँ चिढ़ाई। ये इतिहास पुनीत कृपाल, जिमि मख कीन राम महिपाला। हे स्वामी, अब मुझे सब समझा कर कहिए। आपको पिता तुल्य समझ कर ही मैं ऐसी चिढ़ाई करता हूँ। हे कृपालु, यह पवित्र इतिहास और जिस प्रकार राजा श्री रामचंद्र जी ने यह यज्ञ किया, सब आद्योपांत कहिए। अस कही गद गद बचन मृदु, पुलकावली शरीर। सुनि सब प्रेम हर्ष विहग, बायस मति अति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गद गद स्वर में ऐसे कोमल वचन कहा कर गरुड़ जी पुलकित हो उठे। अत्यंत धीर बुद्धि काकभूषुंडी जी प्रेम भरे शब्द सुनकर और प्रसन्न होकर बोले, धन्य धन्य तुम धनी खगराया, की नियमित मोहि पर दाया। राम कृपा तुम रे मन माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। अति प्रिय वचन रसज्ञ तुम्हारे, लागत नाथ मोहि अति प्यारे। सो सब विशद कथा विस्तारी, कहो सुनऊ जगहित उगर उर्गारी। हे पक्षीराज, आपको बार बार धन्यवाद है। आपने मुझ पर अपार दया की। श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपके मन में संशय, शोक, मोह और भ्रम के लिए कोई स्थान न होगा। हे नाथ, आप जैसे हरि कथा रसज्ञ के अत्यंत प्रिय वचन मुझे बहुत प्यारे लगे। हे सर्पों के शत्रु, अब मैं जगत के उपकार के लिए श्री रामचंद्र जी की निर्मल कथा को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सुनो। तब मन प्रीति देखी खगराया, मिटई अमंगल कोटि हुमाया। सुनो अब राम रहस्य अनूपा, चरित पुनीत अवधपुर भूपा। हे पक्षीराज, आपके मन की प्रीति को देखकर सारे अमंगलों और करोड़ों मायाओं का नाश हो गया। अब श्री रामचंद्र जी के रहस्यपूर्ण अनुपम एवं विशुद्ध चरित्र सुनिए। अज अद्वैत अमल अविनाशी, रहित सकल कलिमल भव फांसी।
रुद्र सहस्र वर्ष खग ईसा, कीन चरित रही पुर जगदीसा। श्री रामचंद्र जी जन्म रहित, द्वैत रहित, निर्मल, अमर, अनश्वर और कलयुग के पापों और संसार के कर्म बंधनों से सर्वथा रहित हैं। हे गरुड़ जी, 11,000 वर्षों तक अयोध्या में रहकर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने अनेक चरित्र किए। विधिवर वचन संभार्युर राजत करुणाएं, जुगल जोरी शोभा निरखी, लजत कोटि सतमैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ शब्दों को हृदय में रखकर करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हैं। श्री सीता जी की सुंदरता को देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाए, गुरु गृह सादर तिन कहलाए। मकर मास रवि एरब सुहावा, विधा मांगी कुरुपद सिरुनावा। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों, मंत्रियों और प्रजा को बुलाया और वे उन्हें आदरपूर्वक गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में ले आए। मकर संक्रांति को सुंदर सूर्य पर्व जानकर गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी ने काशी क्षेत्र जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। काशी धर्म क्षेत्र अति पावन, चले सकल सभी विधि सजीवाहन। चतुरंगनी अनि सब साथा, ये विधि गवनु कीन रघुनाथा। काशी अत्यंत पवित्र धर्म क्षेत्र तीर्थ है। तीर्थाटन के लिए सभी अपनी अपनी सवारियों को बहुविध सुसज्जित कर चल पड़े। अपनी चतुरंगणी सेना को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी ने भी प्रस्थान किया। बीच बास करि शिवपुर आए, सादरपुरे शीस तिन नाए। आए सुर सरई कीन प्रणामा, अभय अनंत पाए विश्रामा। बीच बीच में रुककर वे काशी पहुँचे। सबों ने आदरपूर्वक नगर को प्रणाम किया। फिर उन्होंने गंगा जी का अभिवादन किया। सबके सब श्रम रहित और निर्भय हो गए। महिषुर दंडी जति सन्यासी, पूज्यों कृपा सिंधु सुख राशि। दीन दान कछु बरनि न जाए, धनद कुबेर सुरेश लजाई। कृपा सागर और सुख की राशि श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों, दंडियों, यातियों और सन्यासियों का पूजन किया और इतना अधिक दान दिया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे देखकर धन के स्वामी कुबेर और देवताओं के स्वामी इंद्र भी लज्जित हो गए। यही विधि रही प्रभु विपुल, दिन सुखी किए पुनि वृंद। आए पुनि निज नगर में हर्षित करुणानंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार बहुत दिनों तक वहाँ रहकर भगवान ने मुनि समाज को सुखी किया। उसके बाद करुणा सागर श्री रामचंद्र जी प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या लौट आए। प्रतिदिन अवध आनंद उछाऊ, दान देहि प्रतिदिन नर नाहू। हट पर पंच न दुख दिन काहू, व्याप न कबहु सुना खग नाहू। अयोध्या में प्रतिदिन आनंद उत्सव होने लगे और राजा श्री रामचंद्र जी नित्य याचकों, ब्राह्मणों को दान देने लगे। वे गरुड़ जी ऐसा नहीं सुना कि वहाँ किसी को हट प्रपंच या शोक व्यापा हो। सुनई जहाँ तह वेद पुराना, दूसर धर्म न काहू जाना। दिन दिन प्रीति देखी भगवाना, अमित आनंद सकल पुर जाना। सर्वत्र वेद पुराण की ही चर्चा सुनी पड़ती थी और किसी को भी अन्य धर्म का पता न था। प्रतिदिन उनके स्नेह को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी ने पूर्ववासियों को प्रसन्नता जाना। सतसंबत परिमानु हमारा, भय सोच बस राम उदारा। अश्वमेध मख करऊँ सुहाई, गाय तरय भव नर समुदायी। यह सोचकर कि हमारी अवधि 100 वर्ष की है, अब हमें केवल 100 वर्ष रहना है,
उदार श्री रामचंद्र जी कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि मैं एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ करूं जिसे गाकर मानव जाति जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाए। पुनि निज धामहि तुरत सिधावो, विधि के वचन विलंब न लावो। प्रात जाय गुरु भवन सप्रीति, कहूँ करऊँ सब सुंदर रीति। फिर अपने परम धाम को तुरंत चला जाऊँगा। ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने में विलंब नहीं करूँगा। अतः प्रातःकाल प्रेम पूर्वक गुरु जी के घर जाकर उनके कथनानुसार उत्तम रीति से यज्ञ की तैयारी करूँगा। अस विचारि उर राखी निज, कृपा सिंधु मति धीर। करत चरित नाना अमित, हरन शोक भव भीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपा सागर धीरमती श्री रामचंद्र जी ने हृदय में ऐसा विचार रखकर संसार के भय और शोक को दूर करने वाले नाना प्रकार के असंख्य चरित्र किए। कहो सुनऊ रघुपति प्रभुताई, जो पुराण ऋषि नारद गाई। रामचंद्र महिमा अति भूरी, सो बरनत कवि मन कर रूरी। महर्षि नारद जी ने रघुनाथ जी की जिस प्रभुता का वर्णन पुराणों में किया है उसे ही कहता हूँ, सुनिए। श्री रामचंद्र जी की महिमा इतनी अपार है कि उसके वर्णन में कवियों के मन भी धीरज खो बैठते हैं। मैं मति मंद कहूँ के भांति, सोई बकही हंस सुपांति। सुनई न भूमि कतहु अध काना, पढ़े चतुर नर वेद पुराना। मंद बुद्धि मैं उसे किस प्रकार कहूँ, क्या कर्पूरी बगला भी हंसों की सुंदर पंक्ति में शोभा पा सकता है। राम राज्य में कानों से पाप का नाम भी नहीं सुना जाता था। चतुर मनुष्य वेद पुराण पढ़ते थे। गावई प्रभु गुण गण भयहारी, निंदई अमर लोक नर नारी। आज्ञा मातु पिता गुर करहि, जप तप दान सदा अनुसरहि। जन्म मरण के भय को हरने वाले प्रभु के गुण समूहों को गाते हुए स्त्री पुरुष स्वर्ग लोक की भी निंदा करते थे, स्वर्गिक सुखों को भी तुच्छ समझते थे। सब लोग अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते तथा जप तप और दान आदि कर्मों का अनुसरण करते थे। प्रजा आनंद राज प्रभु के रे, मानव शक्र कुबेर घनेरे। राजें सब रविनाश आनंदा, सुखी चकोर लखत जिमि चंदा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में प्रजा इतनी आनंदित सुखी थी कि लगता था वह अनेकानेक इंद्रों और कुबेरों का समूह हो। सारा नरनिवास आनंद में भरकर वैसे ही शोभित था जैसे शरद के चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होता है। जिमि सर चंद्र चकोर देखति, मातु प्रमुख जोहहि। तिमि भरत लक्ष्मण शत्रुधन, वेश लखि मन मोहहि। नित जात प्रभु चौगान, खेलन साथ लै चतुरंगनी। जब गए भूतल भार, टारन संग मरकट लै अनि। जिस प्रकार शरद के चंद्रमा को चकोरी देखती और प्रसन्न होती है, उसी प्रकार माताएं प्रभु के मुख को देखती हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के वेश को देखकर तो वे मुग्ध हो जाती हैं। अपनी चतुरंगणी सेना को साथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी नित्य चौगान गेंद खेलने जाते हैं, लेकिन जब वे पृथ्वी पर भार उतारने गए थे तब उनके साथ वानरों की सेना थी। चढ़ी बाजी गजरथ नगर, देखहि श्रमित पुनि गृह आवहि। सारंग ढेम बिलो की सादर, त्राण बिनु प्रभु गुदामहि। कहु कुसम कंटक अंक लागत, मोरी मुख मुस्कावनी। सो सत्तु सन्मुख सही तीक्ष्ण, शक्ति असि रिपुदावनी। हाथी घोड़े और रथ पर चढ़कर वे नगर देखते जाते हैं और थक कर फिर संध्या समय पर लौट आते हैं। जहाँ वे पीले रंग का मृग देखते हैं, वहाँ वे तत्काल वाहन छोड़कर उसके सामने दौड़ जाते हैं। वन में फिरते हुए जब कहीं फूलों के कांटे उनके अंगों में लगते हैं, तब वे मुख मोड़कर मुस्कुराते हैं।
ये वे ही सुकोमल अंगों वाले प्रभु हैं जिन्होंने लंका के युद्ध में वैरी के सामने महाभयंकर शत्रुघातिनी तीक्ष्ण शक्ति भी सह ली थी। इसी नींद बासर भूख साधत वर्ष 14 सारही, सहजात संग लकरत कीड़ा खेलते खिलवारही। व्यंजन बनत षट रस अमित घृत मधुर बिनु जेबत नहीं, निज भगत हेतु समेत दशी मन बैठी रिपुमार्यों सही। जिन प्रभु ने अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए 14 वर्ष तक भूख और नींद का साधन किया, वे ही अब अनेक प्रकार के षड्रस व्यंजनों को देखकर घी मिठाई के बिना भोजन नहीं करते वे अपने भाइयों के साथ लेकर क्रीड़ा और लीला करते हैं। अपने भक्तों के ही कारण लक्ष्मण जी ने संग्राम भूमि में महाशत्रु वेगनाथ को मार डाला था। रघुबर राज विराज अति सकल अब निगग नाश, विचय मुनि कानन विपुल बसई सहित अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का राज्य अत्यंत शोभायमान था, उससे पृथ्वी के समस्त ताप नष्ट हो गए, भाग गए। मुनि लोग प्रेम पूर्वक वनों में विचरने और रहने लगे। भूमि सुहावनी कारण चारु, खग मृग इक संग करहीं विहारु। बैर न सुने राम के राजा, मिलि विचरहीं वन सकल समाजा। पृथ्वी सुहावनी और वन सुंदर हो गए, उनमें पशु पक्षी एक साथ निर्भय ही विचरने लगे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में बैर का लेश भी न रह गया, जिससे सब एक साथ मिलजुल कर वन में घूमने फिरने लगे। नाना ग्रंथ सुमृति समुदायी, सकहीं न गाई राम प्रभुताई। शारद कोटि कोटि अहि ईसा, अगणित चतुरानन गौरीसा। अनेक ग्रंथों और स्मृतियों के समूह श्री रामचंद्र जी की प्रभुता का गान नहीं कर सकते। करोड़ों सरस्वतियाँ, करोड़ शेष, असंख्य ब्रह्मा तथा महादेव, जह लगी जग को विद कबीराई। राम राज गुण नहीं सक गाई, असित आदि कज्जल गिरि भूरी। पात्र समुद्र मसी भरी धूरी। एवं संसार में जितने भी पंडित और कवि हैं, उनसे भी राम राज्य के गुणों का वर्णन संभव नहीं। यदि कज्जल पर्वत की बहुत सी स्याही बनाकर समुद्र रूपी दवात में भर दी जाए, जो कर लेखिनी सुरत रुंगारी। सप्तद्वीप महिपत्र विचारी, सारद नारद हरिहर शेषा। सहस कल्प सत लिखई विशेषा। और कल्प वृक्ष की डाली की कमल एवं सातों द्वीप की धरती का कागज बनाया जाए, तथा सरस्वती, नारद, विष्णु, महादेव और शेष नाग 100,000 वर्षों तक उस कागज पर विशेष रूप से लिखें। तदपि न पावहीं पार, राम राज कौतुक अमित। सुनो अब चरित अपार, जस खगपति आगे भयऊँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर भी वे राम राज्य के अगणित अद्भुत चरित्रों का पार नहीं पा सकते। हे गरुड़ जी, जिस प्रकार आगे अपार चरित्र हुए, अब उन्हें भी सुनिए। राजत राज सभा से भ्राता, तय आयों एक द्विज बिल खाता। परुष बचन मुख कहत पुकारा, हंस बंस बूढ़े संसारा। एक बार श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ राजसभा में विराजमान थे, तभी एक रोता बिलखता हुआ ब्राह्मण वहाँ पहुँचा। वह अपने मुख से पुकार पुकार कर यह कठोर वचन कहने लगा कि संसार में सूर्यवंश डूब गया। रघुदिलप सिबी सगर नरेसा, तुल प्रभाव भय अवधेसा। पितु जीवित सुत त्याग्यों प्राणा, अंतर जामि प्रभु सुनिकाना। रघु, दिलीप, शिवी और सगर अयोध्या के बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए।
किंतु ऐसा कभी ना हुआ था कि पिता के जीवित रहते तक पुत्र मर गया हो। सबके हृदय की बात जानने वाले प्रभु श्री राम जी ने इसे अपने कानों से सुना। नर लीला कर राम कृपाला, लगे विचार करन तेहि काला। कारण कवन मृतक सुत भयऊ, द्विज दुख देखि बिकल प्रभु भयऊ। उस समय कृपालु श्री रामचंद्र जी मनुष्य उचित लीला करके विचार करने लगे, क्या कारण है जो इस ब्राह्मण का बेटा मर गया। ब्राह्मण के दुख को देखकर प्रभु व्याकुल हो उठे। प्रभु चित देखी गगन बई बानी, शूद्र तपय सुनु सारंग पानी। विंध्याचल गंभीर बन मोहा, द्विज सुत हेतु मरन नर नाहा। प्रभु के मन की ही बात जानकर आकाशवाणी हुई, हे शारण धनुष को धारण करने वाले राम जी, सुनिए। विंध्याचल पर्वत में जहाँ वन अति सघन हो गया है, वहीं एक शूद्र तपस्या कर रहा है। हे राजन, ब्राह्मण पुत्र के मरने का यही कारण है। यही हेतु द्विज सुत मृतक सुनि रथ साजी, प्रभु आतुर चले दो परम शैल बिलो की पावन, मुदित चित सन मुख भले। सुचि रुचिर आश्रम वेदिका, तह देखी मुनि मन भावनी। बहुबाग सुभग तड़ाग, कुंजत मधुकर सावनी। ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का यही कारण सुनकर श्री रामचंद्र जी रथ सजाकर अविलंब चल पड़े। आगे दो बड़े बड़े सुंदर पर्वत देखकर उनका हृदय प्रसन्न हुआ। मुनियों के मन को मुक्त करने वाली पवित्र सुंदर वेदी और वैसे ही सुंदर आश्रम भी देखे। वहाँ अनेकानेक सुंदर बगीचे और सरोवर थे और वृक्षों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। पिक मोर हंस चकोर, किल कहीं कीर शोभा पावहीं। वन वृद्ध कोल की रात, सादर सर्वथा तह आवही। पुनि क्रोध संजुत विसिक छाड़्यूं, शूद्र को सिर कटि गिर्यो। बर भगति पावन जानि तेहि दय, आपु तीरथ व्रत कर्यो। पपीहे, मोर, हंस, चकोर आदि पक्षी किलकारी मार रहे थे, हर्ष ध्वनि कर रहे थे, तोते शोभा दे रहे थे और वृद्ध कोल की रात वहाँ सदा आदरपूर्वक आते जाते रहते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रुद्ध होकर बाण छोड़ा, जिससे उस तपस्वी शूद्र का सिर कटकर गिर पड़ा। प्रभु ने उसे पवित्र समझकर अपनी भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया और स्वयं व्रत और तीर्थ यात्रा की। द्विजवर बालक मृतक सो, उठी बैठ्यों हर्षाए। आए पुर रघुपति भगत, भय भंजन सुखदाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव श्रत अजीर बिहारी। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का मरा हुआ बेटा उसी समय प्रसन्न होकर उठ बैठा। भक्तों के भय को नष्ट करने वाले सुखों के दाता श्री रघुनाथ जी अपने नगर में पधारे। तेई अवसर एक स्वान पुकारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। बिनु अगनाथ कृपालु करारी, हतेउ मोहि द्विज अति बल भारी। उसी समय एक कुत्ते ने पुकार की, हे शरणागतों के दुखों को दूर करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी, हे नाथ, बिना किसी अपराध के ही इस अत्यंत बलशाली ब्राह्मण ने मुझे मारा है। सुनी सो बचन दीन प्रभु काना, सपति दूत पठवा भगवाना। आन्यो विप्र तुरत तेहि काला, कहे बचन हिमे दीन दयाला। यह सुनते ही प्रभु ने ध्यान दिया और ब्राह्मण को बुलाने के लिए तत्काल दूत भेजा। उसी समय वह दूत ब्राह्मण को बुला लाया। तब दीन दुखियों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम जी ने उससे इस प्रकार कहा, हनेउ स्वान कहु के अपराधा, सुनु सर्वज्ञ न कछु व्रत बाधा। क्रोध विवश प्रभु बिनहि विसारा, नाथ प्रबल मैं यहाँ कह मारा। कहिए किस अपराध के कारण आपने कुत्ते को मारा। ब्राह्मण ने कहा, हे सर्वज्ञ सुनिए, इसने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया। हे प्रभु, बिना विचार के ही मैंने क्रोधवश इसे जोर से मारा। कहूँ दंड द्विज सकल समाजा, विप्र अदंड देव रघुराजा।
उचित दंड दस एब बनाई, कहूँ स्वान जस तुम्हें सुहाई। तब प्रभु ने वहाँ उपस्थित सारे जगत से पूछा, कहिए इस ब्राह्मण को कौन सा दंड दिया जाए। सभासद बोले, हे रघुनाथ जी, ब्राह्मण तो दंड के योग्य है नहीं, किंतु आप जो उचित समझे वही दंड दे। तब श्री राम जी ने कुत्ते से कहा, तुझे जो दंड अच्छा लगे वही बता, मैं इसे वही दंड दूँ। करे मठमती याहि प्रभु, मन भावत सुख एन। तुरत मंगावा पीठ पट, गज कुंडल सुख देन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इसे किसी मठ का स्वामी बना डालिए। हे सुख सागर है, इसमें सुखी होगा और इसे यही इच्छा भी है। प्रभु ने तुरंत पीले वस्त्र, हाथी और कुंडल मंगवाए। पूजी चरण गज विप्र चढ़ायो, दूदम्बी बाजत मठहि पठायो। कहीं परस्पर सब नर, देखो स्वान दंड अति भारी। ब्राह्मण के चरणों की पूजा कर उसे हाथी पर चढ़ाया और नगाड़े की ध्वनि के साथ उसे मठ भेज दिया। सभी स्त्री पुरुष परस्पर यही कहते कि देखो कुत्ते ने कैसा अत्यंत कड़ा दंड दिया। कीन रंक तेराउ कृपाला, कीन चरित यह कौन दयाला। विनती अधिक स्वान जब कीना, उचित सुफल प्रभु वैसे ही दीना। कृपालु रामचंद्र जी ने रंग से राजा बना दिया। दया सागर ने यह कैसा चरित्र किया। जब कुत्ते ने अधिक विनती की तब प्रभु ने उसे भी वैसा ही उचित और श्रेष्ठ फल दिया। तासु आनंद देखी नर नारी, कहीं दंड फल कृपा खरारी। पूछें ताहि कहूँ सो बाता, पूरज सब प्रसंग सुखदाता। स्त्री पुरुष उस कुत्ते को आनंदित देखकर बोले, हे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी, इस दंड का फल तो बतलाइए। इन्होंने कहा कि कुत्ते से ही पूछ लो। पूछने पर वह सब पहला प्रसंग कहने लगे। कौलाधिप कालिंजर माही, भयों विप्र मैं पंच सैनाही। देव दान्य अनुचित मैं पायों, दुर्दिज भाग सदा मन लायों। एक जन्म में मैं ब्राह्मण और कालिंजर देश में कौल नामक मठ का अधिपति था। इसमें कोई संदेह नहीं। जो देवताओं को दिया गया द्रव्य हुआ करता था उसे मैं देवताओं और ब्राह्मणों को न देकर स्वयं हड़प लिया करता था। विविध भांति भोजन करत, नित खावऊँ सुरभाग। भ्रमत फिरऊँ योनिहि, विविध मिटत न सो रघुन अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। विविध प्रकार के भोजन से संतुष्ट न रहकर देवताओं को अर्पित भाग भी खा जाया करता था। इस कारण उस पाप से अनेक योनियों में भ्रमणता फिरा और अभी तक वह अनुराग आसक्ति ममत्व ना मिटा। राजसभय सिर नाई बहोरी, चला स्वान मन त्रास न थोरी। उठी मध्यान कीन रघुनंदन, पूजी सुरारी भक्त उर चंदन। फिर राजसभा को सिर नवाकर मन में कुछ भी दुख ना मानता हुआ वह कुत्ता चला गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उठकर संध्या की और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन स्वरूप शिव जी का पूजन किया। भोजन शयन जगतपति की ना, निज निर्दान सबन पग दीना। रहा दिवस जब घटिकाचारी, जुरी सभा तब आए खरारी। फिर संसार के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने भोजन करके थोड़ी देर शयन किया। सभासद भी अपने अपने घर गए। जब 4 घड़ी दिन शेष रहा तब श्री रामचंद्र जी और सभी सभासद फिर आकर जुट गए, एकत्र हो गए। सुनि पुराण सब अनुज समेता, संध्या भई दान शुभ देता। सबहि संध्या की ना सुख आई, भवन चले प्रभु आय सुपाई। अपने सभी छोटे भाइयों के साथ प्रभु ने पौराणिक कथाएं सुनी और संध्या होने पर सबने दान पुण्य किए। संध्या वदन के अदंतर प्रभु की आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर को लौट आए। दूत अवध निशिबासर धामई, सांझ
सब खबर सुना वहीं पृथक पृथक सुनी चरबर बानी, बोलना एक सो सुनाऊं भवानी। अयोध्यापति में पुरी में रात दिन गुप्तचर घुमा करते थे। संध्या समय प्रभु आकर की हाल सुनाया करते थे। एक दिन जब सब चतुर्दूतों के मुख से प्रभु ने अलग अलग समाचार सुने। हे पार्वती सुनो, उनमें से एक दूत ने कुछ नहीं कहा, कछु कही न सकते ही पूछ सादर बचन बेगिना। वहीं एक रजक पत्नी कहत डांटत व्यंग कही समुझा। वहीं सुनी बचन कृपा निधान चर के मध्य और राखे हरि। निश सपन देखत जगत पति पुनि जागी दारुण दुख करी। उस दूत के ना बोलने पर श्री रामचंद्र जी ने उससे आदरपूर्वक कहा, किंतु तब भी उसके मुख से वचन जल्द नहीं निकलते थे। परंतु पूछने पर उसने कहा, एक धोबी अपनी स्त्री को जो चुपके से कहीं चली गई थी, उसके लौट आने पर कड़े शब्दों में डांट कर कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ जिन्होंने रावण के घर में रही हुई सीता को फिर से रख लिया। तू मेरे घर से निकल जा। दूत के इस वचन को सुनकर जगतपति श्री रामचंद्र जी ने उसे हृदय में रख लिया और रात में भी वही स्वप्न देखा। प्रातःकाल जागने पर वे बड़े दुखी हुए। बीती अवधि प्रमाण जुग कीन विचार कृपाल। 1 सहस्र पृथुराज को भोगब मैं यही काल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जब अयोध्या में रहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक युग का समय बीत गया, तब भगवान ने विचारा कि पिता के राज्य को मैं 1000 वर्षों तक और भोगूंगा। जय सिया राम।